आपको पता है कि जवानी में दिल के दौरे क्यों आम हो रहे हैं? ये देखें सामने, ये आपकी खून की नाली है। आर्टरीज कहते हैं इनको। आर्टरीज वो हैं जो ऑक्सीजन से भरा हुआ खून आपकी बॉडी को सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। अब इनमें प्लैक जमता है। ये क्या है? ये बहुत मालूमाती वीडियो है, जान बचाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लैक, गंदा तेल और चिपचिपी लेयर जम रही हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है। प्लैक असल में एक डेंजरस मिक्स होता है इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेशन, कैल्शियम, माइक्रोब्स और डैमेज आर्टरी वॉल्स का। यह गंदी लेयर हेल्दी आर्टरीज पर नहीं चिपकती। यह सिर्फ उन जगहों पर जमती है जहां रगों की दीवार अंदर से जख्मी, कमजोर और सूजी हुई होती है। इसलिए असल प्रॉब्लम यह नहीं होता कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन असल प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा यह है कि आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग डैमेज हो चुकी होती है। और ये डैमेज क्यों होता है? ज्यादा शुगर से, रिफाइंड कार्ब से, ये कैनोले गंदे किस्म के तेल से, और ये जो ऐपों पे बैठ के आप रातों को जंक ऑर्डर करते हैं, पिज्जे, बर्गर्स, पास्ता और प्रोसेस्ड फूड से, मीठी किस्म की कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक से, और लंबी चलने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश से। यानी हम रोज जो खा रहे होते हैं वो धीरे धीरे आपकी आर्टरीज के अंदर घिस रहा होता है। अब सवाल यह है कि क्या आर्टरीज को वाकई हील किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कोई जादू से नहीं। इसके लिए वक्त चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सही गिजा चाहिए। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लैक को खुरच कर नहीं निकालते, लेकिन वो काम करते हैं जो असल में जरूरी होता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, आर्टरी की लाइनिंग को रिपेयर करते हैं और नए प्लैक बनने से रोकते हैं। अब बात करते हैं उन गिजाओं की जो पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती हैं और वाकई मददगार होती हैं। देसी मछली, रोहू, पॉम्फ्रेट, सरमई, सार्डाइन, ये ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं। ये खून को स्मूथ करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। दही, लस्सी और किमची नेचुरल प्रोबायोटिक है। गट हेल्दी हो तो हार्ट भी हेल्दी होता है। गट और हार्ट का गहरा कनेक्शन होता है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लहसुन नेचुरल ब्लड थिनर है, एंटी माइक्रोबियल और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करने वाला। प्याज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है जो आर्टरी वॉल्स को डैमेज से बचाते हैं। पालक, साग, हरा धनिया, पुदीना, ग्रीन लीफी सब्जियां जो पोटाशियम, मैग्नीशियम और प्लांट न्यूट्रिएंट्स देती हैं जो रगों को रिलैक्स करती हैं। खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो ब्लड को थिक होने से बचाते हैं। लेमन, मौसमी, अमरूद विटामिन सी के सोर्सेज है। जितने सिट्रस, ये आर्टरी लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करते हैं। अखरोट, बादाम, मूंगफली, पिस्ता हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल अगर अवेलेबल हो, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और आर्टरी वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। हेल्दी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। अदरक सर्कुलेशन को बेहतर करता है। सब्ज चाय और कावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। और सबसे बेसिक चीज, साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ब्लड की रिलेटिव विस्कोसिटी यानी ब्लड की थिकनेस को ज्यादा कर देती है, जो प्लैक बनने को और आसान बना देता है। लेकिन एक बात याद रखें, ना कोई एक खाना, ना कोई एक नुस्खा, ना कोई एक ड्रिंक आपकी आर्टरीज को रातों रात क्लीन कर देगी। हीलिंग एक प्रोसेस है। ये तभी होगा जब आज से आप इस वीडियो को शेयर भी करें और इस पर अमल भी शुरू कीजिए और अपनी प्लेट में रिफाइंड चीजों की जगह कुदरती चीजें ले आएं। दिल को बचाना है तो सिर्फ दवा पर भरोसा काफी नहीं होता, लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, रूटीन बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि असल शिफा अंदर से आती है और मेरा रब उस पर कादिर है। और अंदर तक आपने जो चीजें डाल दी वो आपकी प्लेट में आपके सामने पड़ी हैं। लव टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।